हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज वर्क पूरा अच्छा से कंप्लीट करा चुके हैं। अब एनर्जी का पूरा धुआं धुआं कर देना है, ठीक है। पहले थ्योरी जानना जरूरी है भाई, क्योंकि मेरे पास तो पीपीटी नहीं है, तो इसलिए पहले मैं थ्योरी लिख लेता हूँ पहले बोर्ड पे। फिर देखो क्या है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इतना अगर जान गए आप, इसको तो पूरा धुआं धुआं करेंगे ही। पहले थ्योरी, मैं तो जानती हैं ट्रिक कैसा, एम का ट्रिक आपको एकदम पूरा धुआं धुआं कर देंगे क्वेश्चन का। तो पहले उस चीज के बारे में जानना है, थ्योरी जानना जरूरी है। थ्योरी जानोगे तभी ना। और काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी का इतना क्वेश्चन कराएंगे, इतना ऐसा ऐसा क्वेश्चन करा देंगे कि कभी डर नहीं लगेगा इन दोनों से। चाहे जैसा भी क्वेश्चन है, ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि दोनों कैसे काम करता है। कोई बताता नहीं, कोई टीचर आपको नहीं बताएगा। आपको बताएगा हाँ काइनेटिक एनर्जी लगेगा, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी लगेगा। अरे भाई क्यों लग रहा है, क्यों लग रहा है बताओ मेरे को, रीजन दोगे ना भाई। एनर्जी लग रहा है तो क्यों लग रहा है, काइनेटिक एनर्जी क्यों लग रहा है, लग रहा है इसमें है तो है। अरे भाई क्या ही बोले, अब ऐसा नहीं पढ़ना है, पूरा एकदम धुआं धुआं कर देना है फिजिक्स का। फिजिक्स इज माई हार्ट। अब दिल जब धड़केगा तब तो इंसान तो बोलेगा ना, कुछ करेगा ना उसी तरीके से। पहले काइनेटिक एनर्जी जानते हैं, पहले फिर पोटेंशियल एनर्जी, फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन। आप कभी सोचे हैं कि जो मैकेनिकल एनर्जी होता है वो किस पे बेस है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे मैकेनिकल एनर्जी बेस है। पहले बेस मजबूत होना चाहिए। अगर घर बनता है तो जानते हैं ना, घर बनने से पहले पिलर बनता है, पिलर बनेगा, फिर ऊपर से ढलाई होगा, तब जाके मजबूत होगा। तो ये पिलर है, ये सब पिलर है। अगर पिलर के बारे में नहीं जानेंगे तो घर कैसे मजबूत होगा, कैसे पता चलेगा? इसी तरीके से ढलाई नहीं करना है ना। अब पढ़ा दिए यार वर्क एनर्जी पावर, वहां लगा दिए वर्क एनर्जी थ्योरम, पता नहीं है बच्चे को क्या पढ़ा रहे हो क्या नहीं। वो तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करता तब ना जानता है, बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है ना। उतना प्रैक्टिस करना तो है ही, मैं मानता हूँ प्रैक्टिस करना जरूरी है। मगर भाई एक बार कंसेप्ट जान जाओगे, थ्योरी जान जाओगे, तो कोई भी क्वेश्चन में डिफिकल्टी नहीं होगी समझने में। समझ में आया? तो पहला काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी पोजेस बाय एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। पहले लिखना है, बाद में समझाऊंगा क्या है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी ऑफ मास m मूविंग विथ ए certain velocity v, certain velocity v is equal to the work done on it to make it acquire that velocity। इतना समझ में आया? फिर से पढ़ दे रहा है, समझाएंगे अभी पूरा शुद्ध हिंदी में। एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। ठीक है, जो अगर नहीं क्लियर दिखता है तो जूम करके लिख लिया कीजिए यार। थोड़ा अभी बड़ा बोर्ड भी नहीं है, छोटा बोर्ड है तो छोटा छोटा लिखना पड़ता है, उसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ। अगर ना समझ में आए तो थोड़ा जूम करके लिख लिया कीजिए। हम बोल भी रहे हैं, थोड़ा ध्यान भी दीजिए हमारे बातों पे। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी ऑफ मास m मूविंग विथ ए सर्टेन वेलोसिटी v is equal to the work done on it to make it acquire that velocity। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का होता है एनर्जी पोजेस बाय एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसी में पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहे मत लिखिए, मगर जान लीजिएगा। वर्क डन इन राइजिंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ग्राउंड टू ए पॉइंट एबव द ग्राउंड अगेंस्ट ग्रेविटी। मतलब ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या कहना चाह रहा है, ये जान जाइए। इसको इसके बारे में अभी बाद में बताएंगे, मगर इसके बारे में जानिए। कह रहा है कि कुछ भी अगर मैं कोई भी वर्क करूंगा, देखिए जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे ले जाना है, इसको ऊपर की तरफ ले जाना है। तो ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, mg का फोर्स। एक नीचे हर ऑब्जेक्ट पे, चाहे हम जहां पे भी खड़े रहें, उस वहां पे हमको mg का फोर्स लगता है ऑलवेज ऑलवेज।
mg, ठीक है, समझ में आया। mg का फोर्स लग रहा है, तो ये क्या कर रहा है, इसको तो उस पॉइंट तक तो लेके जाना है, उस हाइट तक तो ऊपर एवं बी पॉइंट तक, मतलब ए पॉइंट से एवं लेके जाना है ना ऊपर तक, तो उस पर क्या लगेगा, mg लगेगा एक फोर्स। mg तो हमेशा लगता है ऑब्जेक्ट पे, तो इसके अगेंस्ट में काम कर रहा था, इसी को कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ गया कि अगेंस्ट में काम करना। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट है क्या होता है, एनर्जी कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। और सुनिए, अब यही नहीं, और सुनिए, टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। बोला है भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब दो टाइप के एनर्जी पढ़े हम लोग, एक पोटेंशियल एनर्जी, एक काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, दो टाइप का एनर्जी पढ़े। तो हमारा क्या कह रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दो, इसी दो एनर्जी पे बेस है। कहता है कि पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी को सम कर देंगे तो उसका जितना भी सम होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। ठीक, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को अगर ऐड करेंगे उसका सम कितना हो, कांस्टेंट होगा, उसको कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। याद रखे रहिएगा, ये दोबारा आगे काम आएगा, आज एनर्जी खत्म करना है। और क्या कहता है, द टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। और 1 किलोवाट आवर कितना होता है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल एनर्जी खर्च होता है। इसको याद कर लीजिए क्योंकि ये यूनिट पूछता है। अभी देखिए, अभी जुनून ला रहे हैं, जोश ला रहे हैं आपके अंदर, पहले इतना नोट कर लिए, नोट कर लिए। अब ये दोनों को बताना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। फिर से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को सम करेंगे तो कांस्टेंट होगा। इट आल्सो कॉल्ड टोटल मैकेनिकल एनर्जी, और मैकेनिकल एनर्जी एक टॉपिक है, पढ़ा रहे हैं बेटा, तो इसको नोट कर लिए। चलिए, कैसे बता दूं, जिंदगी में अब हार तो मानना नहीं, कुछ करके दिखाना है। थोड़ा इंतजार खुद को भी कराना है, और कोई चीज करने में ना टाइम तो लगता है यार, समझे। कोई चीज आप काम कर रहे हो, जैसे मैं ही अभी कुछ दिन से, 1 महीने से काम करना स्टार्ट कर रहा हूँ, तो कुछ शॉर्ट्स भी डालता हूँ, कुछ लेक्चर, मेरे लेक्चर कुछ लोग मतलब अभी शुरू है तो उतना नहीं देखते हैं, टॉपर का देखते हैं। अभी टॉपर के भी बारे में एक वीडियो डालने वाला हूँ, जल्द ही डालूंगा, डोंट वेरी, कि टॉपर लोग आपको कैसे उल्लू बनाते हैं। अभी थोड़ा इंतजार कीजिए, अभी तो पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का मार धार चलेगा, मार धार, ठीक है, मार धार चलेगा। हाँ, वो वर्क एनर्जी थ्योरम बाद में, इसके बाद जितना बोलेंगे उतना ध्यान में रखना है। पहला पॉइंट, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी, ध्यान से सुनना है, जितना लिखे वो थ्योरी के बारे में अब बात हो रही है, थ्योरी के बारे में बात हो रही है। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पहले फॉर्मूले पे जाते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv²। इसका क्या होता है पोटेंशियल का,
ध्यान से सुनना है ना, लिसन टू मी। कुछ भी अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यहां पे खड़ा है, एक ही जगह पे खड़ा है, ठीक है, वो रेस्ट में है, तो उसके अंदर तो पोटेंशियल एनर्जी है ही, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर एनर्जी कहते हैं, जो एक स्टोर के फॉर्म में हमारे अंदर पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे कि मैं कुछ भी काम कर रहा हूं किसके वजह से, पोटेंशियल एनर्जी जो मेरे अंदर खुद है। मगर इस चैप्टर में जो एनर्जी का हमको बताना है, वो कहते हैं कुछ सम हाइट से कोई ऑब्जेक्ट छोड़ा गया, कुछ ऑब्जेक्ट को रखा गया, तो उस पर क्या होगा। अब ध्यान देना है, अगर ये ऑब्जेक्ट यहां पे है खड़ा, रेस्ट पे है, मूवमेंट नहीं कर रहा है, तो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है वहां पे पोटेंशियल एनर्जी लगता है। पोटेंशियल एनर्जी को कह सकते हैं स्टोर एनर्जी, एक टाइप का स्टोर है, स्टोर किया हुआ है, ठीक है। इस टाइम मान सकते हैं अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो मेरे अंदर पोटेंशियल एनर्जी है। थोड़ा समझने में कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, थोड़ा सा हल्का सा, मगर ज्यादा नहीं। जो ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में खड़ा है उसके अंदर पोटेंशियल है, अगर वो हल्का सा भी मूवमेंट किया, अगर यहां तक भी गया, अगर इस ऑब्जेक्ट को यहां तक अगर दो मीटर भी जाना पड़ गया ना, 2 मीटर, तो तुरंत वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। मतलब समझ में आया, अभी भी नहीं समझ में आया, अभी भी आप लोगों को नहीं समझ में आया, मैं समझाता हूँ। इसको पहले मिटा देता हूँ, एकदम ट्रिक देंगे, एम का ट्रिक, धुआं क्वेश्चन को कर देंगे। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, ये याद रखिएगा। कुछ भी अगर मूवमेंट कर रहा है, अगर एनर्जी की बात कर रहा है तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी लगेगा। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन ओनली वेलोसिटी। समझे इसका मतलब, ये एम के ट्रिक है, कोई बताता नहीं है, बता रहे हैं, अभी क्वेश्चन करवाएंगे, क्वेश्चन समझ। पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, हाइट पे। पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन ओनली हाइट, और कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है उस पर भी डिपेंड करेगा। अब ध्यान दीजिएगा, अभी तो क्वेश्चन करने का पारी आया है। काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, और हमसे कोई दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है। डायरेक्ट हमको अगर हम बोल दिया जाए, पहले तक समझ में आ गया, अभी और समझा रहे हैं, एक एग्जांपल से समझा रहे हैं, आप लोग को ऐसे नहीं समझ में आएगा। इसको मिटा दें, लिख लीजिए, ये एम के ट्रिक है, मुझे बता रहे हैं ना, एम के ट्रिक। ठीक है, एम के ट्रिक लिख लीजिए पहले। अभी फॉर्मूला पे, फॉर्मूला का पूरा गेम है, पूरा फॉर्मूला पे है फिजिक्स। मान लीजिए क्वेश्चन आपको क्या देता है, एक इंक्लाइंड है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को रखा गया है। तो जब रखा गया है एक जगह पे है, ठीक है, ध्यान सुनना है, अगर वो ऑब्जेक्ट किसी हाइट पे रखा हुआ, देखिए हाइट पे है ना, किसी हाइट पे भी है, हाइट पे अगर डिपेंड करता है, ध्यान देना है, ये ऑब्जेक्ट सिर्फ रुका हुआ, आप लोगों को क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व किया जाता है कि भाई यहाँ पे लगाओ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अरे भाई कैसे लगा रहे हो ये तो बताओ। अब कह देते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 0 है, और ये हो गया mgh, और ये तुम्हारा फाइनल में तुम्हारा हो जाएगा 1/2 mv², और ये तुम्हारा हो जाता है 0 फाइनल में। अब तो करते हैं ना। अब हम बताने तरीका क्यों कहते हैं, रीजन जानिए। बिना रीजन के कैसे पढ़ाई होगा ना जी, बिना रीजन का पढ़ाई करके क्या करेंगे।
ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। पहले देखिए, लिसन टू मी, ठीक, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट ए अगर किसी कहीं पर रखा हुआ है, उसका हाइट कितना है, एच है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस ऑब्जेक्ट अभी रेस्ट में है, पहला, पहले रेस्ट में है, मोशन में नहीं है, अभी मोशन करी नहीं, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। रेस्ट, पहला पॉइंट किससे पता चल रहा है, रेस्ट से। रेस्ट से क्या लगेगा, पोटेंशियल एनर्जी, पता चला। पहला पहला पॉइंट जो लिखवा है उसी पे जाएंगे, हमको ज्यादा बकबक नहीं करना था भाई, घुमा फिरा के कहाँ कहाँ, ऐसा नहीं, कुछ नहीं। पहले देखिए, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट अभी मोशन में नहीं, रेस्ट में है। पहला पॉइंट क्या था, ठीक है, उसको पहला पॉइंट कर लीजिए, रेस्ट। रेस्ट से पता चला इनिशियल पोटेंशियल, इनिशियल अगर मैकेनिकल एनर्जी से, अगर नहीं मैकेनिकल सॉरी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जाते हैं, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, मैकेनिकल एनर्जी क्या कहता है, ये नहीं कहता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जितना इनिशियल में रहेगा उतना ही फाइनल में होगा। अब समझना है क्यों क्यों क्यों। ऑब्जेक्ट आपका किस में है, अभी रेस्ट में है। रेस्ट से क्या, कौन सा फॉर्मूला लगेगा इनिशियल में, पोटेंशियल। पोटेंशियल कभी जीरो होगा, नहीं होगा, क्योंकि पोटेंशियल ही हाइट पे डिपेंड करता है और रेस्ट पे डिपेंड करता है। तो इसमें काइनेटिक का कोई रोल है, काइनेटिक किस पे सिर्फ डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। अगर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है किसी इंक्लाइंड सरफेस पे, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट ऊपर में हाइट, किसी हाइट पे, तो हाइट पे कौन डिपेंड करता है, पोटेंशियल एनर्जी। ये इनिशियल है ना भाई, जहां से रखा हुआ वो इनिशियल है, और ये रेस्ट में है, तो क्या यूज होगा, पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आया इतनी बात। अगर इसको मोशन देंगे तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। जब इसको मोशन देंगे, जब इस ऑब्जेक्ट को मोशन देगा, अभी तो इनिशियल में, जब इसको मोशन देंगे हम, मोशन देने के बाद क्या करेगा, ये यहां आ जाएगा, तो कहां आ जाएगा, ये फाइनल पॉइंट पे आ जाएगा इनिशियल से। ये इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल से कहा जाएगा, फाइनल में आ जाएगा जैसे काइनेटिक एनर्जी देंगे। तो अब सुनिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या कहता है, सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए, ये ऑब्जेक्ट तो यहाँ रेस्ट में है, तो रेस्ट में है तो कभी काइनेटिक एनर्जी होगा, कभी जिंदगी में नहीं लगेगा। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। देख लेते हैं, आपको क्लियर दिख रहा है कि नहीं, हाँ क्लियर तो है ही, ठीक। अब देखिए, कहते हैं काइनेटिक एनर्जी जीरो, क्यों जीरो हो गया भाई, क्यों जीरो हो गया, बताओ मेरे को क्यों जीरो हो गया। अगर मैं बोलूंगा कि काइनेटिक एनर्जी जीरो ले रहा हूँ, आप लोग तो पढ़ते हो ऑनलाइन, मैं जानता हूँ, मगर पूछ नहीं पाते हो। अरे भाई मैं बोल रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी जीरो क्यों हुआ, क्यों हुआ। काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी। वेलोसिटी है पे, वेलोसिटी है, आप बताइए, वेलोसिटी है इस ऑब्जेक्ट का, नहीं है, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो। जो वो बोला हूं वही, उसी पे ध्यान देना है। काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, और पोटेंशियल हाइट पे और रेस्ट पर। कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, अगर उस पे मैकेनिकल एनर्जी, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी होता है, बताया ना, तो ये जीरो हो गया, जीरो हो गया भाई। इनिशियल में क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, लिसन टू मी, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल में क्या है, रेस्ट में, तो लगेगा mgh। ये क्यों नहीं जीरो होगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी हमारा रेस्ट और हाइट पे ही डिपेंड करता है, हाइट पे ही डिपेंड करता है। और देखिए, यहाँ ऑब्जेक्ट आ गया, यहाँ मान लीजिए ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आ गया, यहाँ पे कुछ हाइट है ऑब्जेक्ट का, यहीं पे जाना है, कोई हाइट है, नो हाइट, नो हाइट। देखिए दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है, रेस्ट में भी आ गया, नो हाइट भी नहीं है, रेस्ट में आया, मगर काइनेटिक एनर्जी अभी भी बचा होगा। अगर आप दौड़ रहे हो, मगर मान लीजिए कि अभी हम खड़े हैं, पोटेंशियल एनर्जी है, और दौड़ना स्टार्ट किया, एक वेग रुक जाएंगे तो भी हमारे पास उतना चाल रहेगा,
मतलब हमारे पास तो भी गति मतलब मोशन रहेगा कि हम अभी भी दौड़ सकते हैं। इतना पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी तुरंत थोड़ी ना खत्म होगा शरीर से, ठीक है। इसको कहते हैं इनिशियल। ठीक है, ये इनिशियल हो गया। इनिशियल ए पॉइंट से बी पॉइंट जा रहा है, नो हाइट, तो क्या हो जाएगा इसका पोटेंशियल एनर्जी कुछ होगा इनिशियल। इनिशियल यहाँ पे तो mgh। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी है तभी ना आया ऑब्जेक्ट में नीचे, काइनेटिक एनर्जी रहेगा तभी ना आएगा। तो काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। पोटेंशियल एनर्जी क्यों जीरो हो गया भाई, हाइट भी नहीं है और ये अभी भी मोशन में है। हम तो रेस्ट की बात करेंगे और हाइट की बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पे निकाल दे रहे हैं, कुछ भी निकाल दिए। वेलोसिटी के निकालने के लिए रहता है तब मास से मास कट गया, 0 0 कुछ नहीं रहेगा और वेलोसिटी निकल जाएगा, कितना हो जाएगा √2gh। ये देखिए, और हमारा उससे भी फॉर्मूले से आया था √2gh। आगे प्रूफ हो गया, प्रूफ हो कि नहीं बाबू, देख लो। अब कोई भी क्वेश्चन दुनिया में कोई भी क्वेश्चन अभी कराएंगे और कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ से कर रहा है, आप निकाल सकते हैं ना कि पहले वो रखा हुआ है रेस्ट पे। अब मान लीजिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ठीक है, और इसको ए पॉइंट से छोड़ा गया बी पॉइंट पे, तो बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी निकालो इसका, बी पॉइंट पे कितना है। अरे भाई जब ए पॉइंट पे है तो ए पॉइंट पे है तो ये हाइट पे है, कुछ सम हाइट पे है, तो पहला पॉइंट मिल गया मेरे को, पहला पॉइंट मिल गया हाइट पे और दूसरा पॉइंट मिल गया मेरे को रेस्ट में है, तो mgh पहला। इनिशियल तो हमेशा जीरो ही होगा, और जैसे इसको काइनेटिक मिला हाइट भी कम कर दिया, हाइट कम कर दिया, हाइट जीरो कर दिया, हमारा हाइट जीरो कर दिया। रुक जाइए, अच्छा नहीं समझ में आया। यहाँ पे क्वेश्चन समझा रहा है। अगर कोई हाइट से सम हाइट से ए पॉइंट से एक ऑब्जेक्ट है बी पॉइंट पे गया, बी पॉइंट पे गया तो पहला कंडीशन हाइट पे है, यस हाइट पे है, यस हाइट है, ठीक है। रेस्ट में है, यस रेस्ट में भी है। क्या ये मोशन में है, नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या हो गया जीरो। क्या पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल क्या हो गया mgh, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट को यहाँ लाना है इस पॉइंट पे बी पॉइंट पे, तो क्या ये हाइट डिक्रीज किया, हाइट जीरो किया, हाँ यस हाइट जीरो कर दिया। और क्या किया, काइनेटिक एनर्जी तभी रहा तभी ना आया, हाँ। तो हमारा इनिशियल फाइनल क्या हो जाएगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा 1/2 mv²। आ गया 1/2 mv² से फॉर्मूला प्रूफ हो गया, हुआ ना भाई, प्रूव होता है हाँ प्रूफ, ठीक है, कर दिए ना। इस तरीके से अगर कोई भी अभी क्वेश्चन करवाएंगे आप ही जो बताएं वही हम बताएंगे, इससे ज्यादा नहीं। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम में भी काम करता है, तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस समझ गया आप, समझ गया ना अब अच्छे से। काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी पे काम करता है, सिर्फ वेलोसिटी 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 वेलोसिटी, हमको किसी से कोई मतलब नहीं। पोटेंशियल रेस्ट हाइट रेस्ट हाइट रेस्ट हाइट, समझ में आया, समझ में आ गया ना। चलिए मिटाते हैं इसको। अब काइनेटिक एनर्जी का पहले बात कर रहे हैं, ठीक। अब मैकेनिकल एनर्जी भी समझा दिए इसी में। मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल और फाइनल दोनों सेम होता है, कंजर्व है ना भाई, कंजर्व है तभी ना बराबर है भाई, ठीक। इसको मिटाते हैं, क्वेश्चन कराएंगे तो देखिएगा धुआं धुआं कर देंगे। बताते हैं, काइनेटिक एनर्जी बहुत करेज है काइनेटिक एनर्जी का। परसेंटेज लॉ भी निकालने के लिए आता है कि 10% ये परसेंट ये हो गया। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बाबू, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², ठीक है। ध्यान देना है काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम में भी काम करता है मेरा। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, p = mv, it is a product of mass and its velocity, it is a
प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स वेलोसिटी। मोमेंटम ऐसा है कि तुम उसको फील ही कर सकते हो, ठीक है, देख नहीं सकते, मतलब फील ही कर सकते हो। मोमेंटम इज अ फील है, ठीक है। मोमेंटम कितना है भाई, इस अगर कोई ऑब्जेक्ट का मास है m, ये v वेलोसिटी से कर रहा था, ये इसमें मोमेंटम लगेगा। मोमेंटम, इसका मोमेंटम क्या होता है, फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम हमेशा कंजर्व होता है, समझ में आया? यस। चलिए, इतना नहीं जानना था मगर हम बता चुके हैं। इस चैनल पे मोमेंटम पूरा अच्छे से पढ़ा चुके हैं, वर्क एनर्जी पावर में जाकर, सॉरी वर्क एनर्जी पावर, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा चुके हैं। अभी फ्रिक्शन भी इसमें काम करेगा वर्क में, अभी बताया नहीं, अभी सब बताएंगे। अभी वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ाने दीजिए ना, पूरा धुआं धुआं ना कर दिए तो कहिएगा। आज लगता है थोड़ा लग जाएगा, 4 लेक्चर इसमें लग जाएगा, ठीक है। कोई बात नहीं, चैनल ग्रो नहीं हो रहा तो क्या होगा, मगर मैं पढ़ाना थोड़ी नहीं छोड़ूंगा। मैं चाहता हूँ कि हर कोई फ्री में कंटेंट, ये मेरा कंटेंट जो रहता है ना, पीडब्ल्यू के कंटेंट से ही रहता है। मगर यह पीडब्ल्यू से ही मैं पढ़ता था, मगर अभी नहीं पढ़ता हूँ, अब सेल्फ स्टडी करता हूँ। तो वो जितना थ्योरी लिखवाते हैं, मतलब थ्योरी और बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं, तो वो तो उतना ज़रूरी नहीं है नीट के लिए, समझ रहे हैं? आप कंसेप्ट लीजिए और बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, मतलब टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट कीजिए। वहाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से नहीं होगा, टेस्ट सीरीज दीजिए, वहाँ पे जो कंबाइन होता है वो करना सीखिए। अब एक ही वो चैप्टर पे कितना कमांड करेंगे, थोड़ी ना पीएचडी करना है आपको। एक मतलब वर्क एनर्जी पावर में लगा दिए साला 1000 क्वेश्चन, ऐसे थोड़ा, सॉरी 1000 क्वेश्चन लगा दिए, ऐसा थोड़ी ना होता है। थोड़ा थोड़ा कर लेना है, मतलब उतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए यहाँ पे आइए, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। अब देखिए मोमेंटम क्या होता है, P इक्वल टू mv, ठीक है। अगर मैं यहाँ m से मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर और नीचे तो कुछ हो जाएगा क्या? कुछ नहीं होगा बाबू भैया, कर दीजिए 1/2, ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं 1/2 हटा दे रहा है, m² v², ठीक है। जादू दिखा रही, जादू। मोमेंटम वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, काइनेटिक भी, जादू दिखा रहा है। p² m² v², अगर स्क्वायर लगाएंगे तो ये दोनों पे स्क्वायर लग जाएगा तो p² हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू p²/2m। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से निकाल सकते हैं हम, यहाँ से निकाल सकते हैं p इक्वल टू √2m के, मतलब काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे लिखते रहे, ये मेरे चैनल का नाम हो गया m के, p इक्वल टू √2m। मतलब इस पे क्वेश्चन कैसा देता है, मान लीजिए कि P1 और P2 दिया, आपको निकालने के लिए काइनेटिक एनर्जी दिया, तो कैसा देता है क्वेश्चन, कैसा देता है, ऐसा देता है P1 P2 इक्वल टू √ke1 डिवाइडेड बाय ke2, ऐसे निकालने के लिए देता है, ठीक है। अंडर रूट दोनों में होगा तो दोनों का सेम हो जाएगा, तो दोनों में ये रहेगा ke1 ke2, ठीक है। और मास पे देगा तो मास तो आप निकाल ही सकते हैं, मास पे देगा, मोमेंटम दिया रहेगा और मास दिया रहेगा m1 m2, इसी पे क्वेश्चन पूछता है, ये स्टार लगा लीजिए, ये फॉर्मूला आपने सिर्फ बना सकते हैं। बस ये मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे पूछता है। पोटेंशियल मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, बट अंडर रूट में ग्राफ इसका कैसे बनेगा, अगर मान लीजिए
काइनेटिक एनर्जी इधर दिया रहेगा, सॉरी यहाँ मोमेंटम दिया रहेगा, अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी दिया रहेगा, तो क्या बनेगा, ऐसे ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो स्ट्रेट लाइन बनता है, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें पूछता है काइनेटिक एनर्जी दिया है, मोमेंटम निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे, इसी का स्क्वायर दोनों तरफ कर देंगे तो आ जाएगा, मतलब कि इसको मिटा दे रहे हैं ग्राफ। मान लीजिए अगर इसी को मॉडिफाई कर देंगे हम, अगर रूट को हटाना तो स्क्वायर कर सकते हैं हम, P1 P2 का होल स्क्वायर इक्वल टू KE1 प्लस KE2। बस इतना जान गए ना तो सब कर जाएंगे, ठीक है। अब इतना कर लीजिए, अब इस पर निकालते हैं कि अगर ये इतना दिया रहेगा, वो इतना दिया रहेगा, तो कैसे करेंगे उसके बारे में पहले इतना नोट कर लीजिए आप लोग। ये देता परसेंटेज वाला, ध्यान देखिएगा ध्यान से, जो फॉर्मूला भी लिखा है ना, याद करने में दिक्कत होगा, मगर हम तरीका बता रहे हैं आपको। तरीका क्या बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, कुछ ज़्यादा नहीं, कुछ ज़्यादा है ही नहीं, ज़्यादा बात तो मैं बताता ही नहीं। अब ध्यान देना यहाँ पे, when less than 5% find the change in momentum, 5% से कम दिया रहेगा और मोमेंटम निकालने के लिए देगा तो 1/2% ऑफ काइनेटिक एनर्जी। फॉर्मूला क्या पढ़ा था, ध्यान देना है, फॉर्मूला क्या पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 हाफ mv²। इसको भूल जाइए, ये हाफ किसके साथ अब हो जाएगा, परसेंटेज निकालना है, तो क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, इसी फॉर्मूला पे इसी के साथ चेंज इन मोमेंटम निकालना है। तो समझ में आया, समझ में आ रहा है, ठीक। ये चीज, इतना चीज समझ में आ गया कि काइनेटिक एनर्जी में फॉर्मूला होता है हाफ, तो हाफ लगा दिया, हाफ परसेंट, जितना 5% से कम। अब मान लीजिए कि 5% से ज्यादा दे दिया, 5 10 15 20 25 30 दे दिया, तो उस समय क्या करेंगे कि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, P = अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी, इसी के ना प्रोपोर्शनल पढ़े हैं। तो काइनेटिक एनर्जी के बाद होगा तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी का रूट लगेगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का ही फॉर्मूला में रूट है। लिसन टू मी, ध्यान देना यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी की जो बात होगा तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी हमारा रूट में है, 1 नहीं है, तो -1 बाहर और 1 प्लस गिवन परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय 100%, है तो परसेंट और इंटू 100 से बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आया, इस परसेंटेज को काटने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे और फिर इसका जितना निकलेगा उसे प्लस करने के बाद -1 × 100 कर देंगे। इतना बात समझ में आया। अब सुनना है, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, मैंने लेस देन 5%, तो क्या करना है, इसमें तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसी का जस्ट देखिए, एक याद रहेगा तो सब हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी हाफ, 5% से कम है, इसको क्या करेंगे, इधर इंटू कर देते हैं, इंटू हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी 2% हो जाएगा, यहाँ पे हाफ है। तो अब सुनिए, सेम यही कितने पे रूट लगा है, कितने पे रूट लगा है, रूट कितने पे लगा है, हम क्या बताए थे, अगर P1 और P2 दिया रहेगा और काइनेटिक एनर्जी 1 और काइनेटिक एनर्जी 2 भी निकालना पड़ जाएगा, तो इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है, स्क्वायर लगा देंगे। अब देखिए, एक ही फॉर्मूला बस याद करना है, इसको याद कर लिए, 1 प्लस गिवन परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय 100 -1 रूट में नहीं आएगा, जितनी की बात होगी उतनी, काइनेटिक एनर्जी की बात होती है काइनेटिक एनर्जी। अब हम क्या करेंगे, अगर मैं इसी को उल्टा कर दूं, काइनेटिक एनर्जी को उल्टा कर दूं, तो इस पे क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा। तो क्या करूंगा, जितना ये है उतना ही ये है, तो 1 प्लस गिवन परसेंटेज ऑफ मोमेंटम डिवाइडेड बाय 100, इतने ही पे रूट स्क्वायर लगेगा, क्योंकि हमारा मोमेंटम इतने ही की बात करता है, काइनेटिक एनर्जी की ही बात करता है, इतने पे स्क्वायर लग जाएगा और -1 बाहर हो जाएगा इंटू 100। देखिए वही किया है, देखिए 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 देखिए, 5% से ज्यादा है तो यही होगा, कितना इजी है। एक याद कर लिया, मूवमेंट परसेंटेज इन मूवमेंट ऑफ हाफ काइनेटिक एनर्जी, हाफ को क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, तो इधर 2 आ जाएगा, तो मोमेंटम। और हम बताया था कि P² वाला फॉर्मूला, उसी पे स्क्वायर लग गया है, ठीक। बस काइनेटिक एनर्जी का यही सब क्वेश्चन पूछता है। अब आते हैं आपका कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, वर्क एनर्जी थ्योरम, बाकी इसका तहस नहस कर दे रहे हैं।
आज समझ ली कि एनर्जी का तहस नहस करेंगे और जितना बचेगा कल करवा देंगे, मगर आज करवाएंगे जितना हो सके। ठीक है, 1 घंटे से ज़्यादा मैं लेक्चर नहीं बनाता हूँ क्योंकि कोई देखता भी नहीं है, किसी को मन भी नहीं रहेगा यार यार 1 घंटे का लेक्चर कौन देखेगा, इसलिए छोटे छोटे लेक्चर में बनाता हूँ। समझ में आया, चेंज इन मोमेंटम ये निकालने के लिए देता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5% से कम रहेगा तो 1/2 काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में 1/2 mv² हाफ आ रहा है, और इसी को उल्टा कर देंगे और हमारा 1 प्लस जो परसेंटेज दिया उसी का डिवाइड करेंगे और 1 माइनस एक बाहर ले लेंगे, और जो चीज मैं फॉर्मूला में किया हूँ उसी को सिर्फ उल्टा किया हूँ, मगर परसेंटेज में बस चेंज किया और कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताया आपको, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। मेहनत उतना करना ही नहीं जितना लोग कहते हैं मेहनत बहुत ज़्यादा करना है। मेहनत तो करना ही यार, लाइफ को सक्सेस होने के लिए करना है, और इतना भी पागल जैसा मेहनत नहीं करना है कि आदमी साला उसको मेहनत भी कर ले और गिल्टी भी फील हो, ऐसा नहीं। 5% से कम होगा तो समझ में आ गया, और जितने पे रूट है उतने ही पे स्क्वायर लगाना, -1 × 100। समझ में आया, कोई दिक्कत? इतना नोट कर लीजिए। चलिए, बहुत देर से कह रहे थे कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को अगर हम कह देंगे इसमें नो लॉस ऑफ एनर्जी, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, मतलब कि ये किस पे डिपेंड करता है। अब हम लोग कहेंगे तो कहेंगे कि सर गलत बोल रहे हैं, मगर मैं सही बोल रहा हूँ, सुनिएगा। पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है। मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, चल नहीं रहा है, हाँ चल रहा है, चलो देख रहे हैं। 2 दिन क्या इंक डाले, 2 दिन चला फिर नहीं चलेगा। ठीक, मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट ए है और इसका घर यहाँ है। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स बता रहे हैं अभी, समझिएगा। ये ऑब्जेक्ट का ए का यहाँ घर है, हो जाना है, मगर यहाँ पे इसका 3-4 गो दोस्त का घर पड़ जाता है। यहाँ पे घर का दोस्त, यहाँ पे दोस्त, यहाँ पे दोस्त, यहाँ पे दोस्त। ये सोचता है यहाँ पे चलना है, यहाँ पे चलना है, इस वाले भी दोस्त से मिलने, इस वाले दोस्त से भी मिलने, यहाँ से मिलने, यहाँ से मिलने, फिर इतना, फिर ऐसे। और एक इसके घर से शॉर्टकट रास्ता था, ऐसे सीधे भी जा सकता था, इधर से भी रास्ता है। एक ऐसा रास्ता था कि एकदम घूम फिर के मार्केट से होते हुए या इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से भी जा सकता था। मतलब कितने पाथ हैं भाई उसके पास? 1 पाथ, 2 पाथ, 3 पाथ। ये ज़्यादा हाइट में हो गया, हाँ इसको यहाँ पे मान लीजिए। ठीक है, इधर घूम घूम के जा सकता है अपने घर। तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या करता है, कहता भाई कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव कहता है कि हम पाथ पे क्यों डिपेंड करें। वो आदमी अपने घर पहुंच गया है ना, घर पहुंच गया ना, मतलब यहाँ से किसी ने इन्फॉर्म किया कि आपका लड़का घर पहुंचा कि नहीं, मतलब यहाँ से ये कोई एक आदमी था यहाँ पे, मान लीजिए कि कोई बी ऑब्जेक्ट है, इसको पता करना है तो वो सीधे जाएगा और पूछेगा कि आपका लड़का आया, हाँ, फिर वापस आ गया। तो ऐसे लोगों को कहते हैं जो डायरेक्ट गया डायरेक्ट आ गए, जो हमारी सफलता को डायरेक्ट देखते हैं। आज हम यहाँ हैं, हाँ वीडियो बना रहे हैं ना, हाँ हम तो वीडियो बना रहे हैं अभी, और वीडियो बना ही रहे हैं, कल मैं कामयाब हो गया। अरे यार मैं तो कह ही रहा था कि है उन लोग जो पब्लिक लोग कहते हैं, जो पब्लिक जो फैमिली में मतलब कि जो अदर रिलेटिव हैं कहते हैं, वो सब होते हैं, सब कंजर्वेटिव फोर्स लगाते हैं, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट। अगर और आसान से समझना है तो इसको डिस्प्लेसमेंट कह दीजिए। समझने के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या करता है, शॉर्टेस्ट पाथ, इनिशियल और फाइनल देखेगा। अब जो होंगे तुम्हारे साथ, तुम्हारे फादर मदर तुम्हारे दिन रात देख रहे हैं कि हमारा लड़का मेहनत कर रहा है, पढ़ रहा है,
वो क्या करेंगे, वो क्या कहते हैं, वो हमारे पेरेंट्स क्या होते हैं, नॉन कंजर्वेटिव, मतलब कि डिस्टेंस। हमारे जितने भी रिलेटिव कर रहे हैं, हमारे फैमिली वाले जितने होते हैं, ये डिस्टेंस है। और रिलेटिव क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट। एनर्जी कम नहीं होना चाहिए, एनर्जी कम नहीं होना चाहिए। आज मेरा एनर्जी कम दिखेगा क्योंकि मैं आज टेस्ट था मेरा, मैं 5 बजे उठा और उठने के बाद चला गया, तो आया 4 बजे एग्जाम दे के, एग्जाम टेस्ट उस्ट दे के आया, तो फिर सो नहीं पाया और मैं लेक्चर बनाने लगा, इसलिए थोड़ा वैसा नहीं है। नहीं तो एनर्जी तो बूस्टअप है, पढ़ाने के तो पूरा धुआं कर देंगे फिजिकल। पहले देखिए, कंजर्वेटिव मतलब डिस्प्लेसमेंट की बात, नॉन कंजर्वेटिव डिस्टेंस की बात, बस अगर इतना जान गया है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भाई, एकदम इजी लैंग्वेज, जो क्लास 8 टाइम में पढ़ाएगा वो बताइए। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ, कंजर्वेटिव का करें शॉर्टेस्ट पाथ, मतलब कि इनिशियल और फाइनल देखेगा हमको दुनिया में। और नॉन कंजर्वेटिव का होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या करता है, टोटल पाथ टेकन एंड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कितने टोटल पाथ टेकन किया उसके बारे में बात करता है। समझ में आया? डिस्टेंस में नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स जहां छोड़ते हैं डायरेक्ट आ जाता है, तो हम देख लेते हैं हाँ अपना पोजीशन पे आ गया ना, कैसे आया कितना, उसको स्लो मोशन में स्प्रिंग को क्या कीजिएगा, एक बार इनोंगेट कीजिएगा और फिर छोड़ दीजिएगा, तो वो जब स्लो मोशन में देखेंगे तब उसका पाथ पता चलेगा, वेव बनाता है, कभी कैसे कैसे पाथ अपना टेकन किया वो। मगर हम क्या करता है कंजर्वेटिव फोर्स, हमको कोई मतलब नहीं है वो कैसे आया क्या आया, मतलब कि उसको कैसा चोट लगा क्या हुआ उससे मतलब नहीं हमको, बस वो आ गया ना अपने पोजीशन में, बस ये हमको चाहिए, ठीक है। और नॉन कंजर्वेटिव कितना अच्छा है भाई, ये देखता है जैसे फ्रिक्शन हो गया, अरे फ्रिक्शन 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 बताता है ना भाई, ये ऑब्जेक्ट को मूव कराना है तो इतना फोर्स चाहिए हमको। एयर फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन क्या होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट को गिरा रहे हो, देखो एयर फ्रिक्शन हमारा इतना इतना इंपॉर्टेंट है, क्या बताएं, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर पत्थर लिए, स्टोन लिए, ठीक है, और रुई लिए, कॉटन ले लिए, कॉटन को अगर हम गिराएंगे और पत्थर को गिराएंगे, दोनों साथ में गिरेंगे, समझ में आया, दोनों साथ में गिरेंगे, सॉरी दोनों साथ में नहीं गिरेंगे, पहले हमारा वो गिरेगा, स्टोन गिर जाएगा पहले, और रुई जो कॉटन है वो धीरे धीरे गिरेगा, क्यों, एयर फ्रिक्शन। अगर मैं एक वीडियो देखा था यूट्यूब पर कि अगर एयर फ्रिक्शन हटा दिया जाए ना, एयर फ्रिक्शन हटा दे, कोई भी कितना हो भारी ऑब्जेक्ट हो, कितना हो भारी ऑब्जेक्ट हो और कितना हो हल्का ऑब्जेक्ट हो, मतलब सबसे लाइट ऑब्जेक्ट और सबसे हेवी ऑब्जेक्ट को अगर विदाउट ऑप्शन ऑफ एयर फ्रिक्शन में गिराएंगे ना, एयर रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, दोनों सेम स्पीड से गिरेंगे और दोनों कितना ऊपर से गिराएंगे, चाहे कितना हो हाइट ले लिए, इनफाइनाइट से भी गिराएंगे, तो हमारे ग्राउंड को सेम ही टाइम पे टच करेंगे। समझ में आया? इतना हो गया है, मतलब एयर फ्रिक्शन इस कदर हमारा काम करता है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एरोप्लेन से गिर रहा है तो एयर फ्रिक्शन की वजह से बहुत बचने का चांस रहता है, क्योंकि एयर फ्रिक्शन उसके मोशन को दबाता है, मतलब कि एयर रेजिस्टेंस क्या करता है, जो स्पीड में गिर रहा है तो उसको एकदम डिक्रीज करते जाता है धीरे धीरे। अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं रहेगा, गिरेगा तब गेम ओवर, बहुत लोग बच जाता है, यही मदद करता है। और विस्कस फोर्स, जो हमारे विस्कस फोर्स वो होता है, जैसे हनी को अगर आप देखेंगे ना, हनी के ऊपर अगर हाथ चलाएंगे तो माइक्रोस्कोप इस पे देखेंगे तो वो फिसलने नहीं देगा, मतलब वो भी एक विस्कस फोर्स लगाता है। तो उस तरीके से जो हमको मदद, मतलब बात पूरा देखता है कि कहाँ से कितना फोर्स लग रहा है, किस तरीके से हम अगर हम रेस्ट में है तो मोशन में किस तरीके से किया जाता है, ये पूरा चेक करता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। मतलब डिस्टेंस वही ना हुआ, टोटल पाथ, लेकिन कैसे गया भाई, इधर से गया, तो इधर से गया तो उसको कौन कौन पड़ा होगा, एक यहाँ पे अगर मान लीजिए कि यहाँ पे किराने का दुकान है, कपड़े का दुकान है, तो सबसे पूछ सकते हैं, हाँ ये लड़के को देखो, हाँ ये लड़का तभी यहीं इधर ही आगे मुड़ के गया है, यहाँ से देखो, हाँ यहाँ से देखो, तो वही फ्रिक्शन बताता है कि कितना हमारा फोर्स लग रहा है भाई, कि हमारा ऑब्जेक्ट मोशन करेगा कि नहीं। और एयर फ्रिक्शन, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से गिर रहा है, अगर एयर फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो धड़ से नीचे गिर जाएगा,
एयर फ्रिक्शन रहेगा तो उसके स्पीड को डिक्रीज करता है, समझ में आया। उसकी स्पीड ऐसे गिर रहा है तो एयर फ्रिक्शन साइड साइड में लगेगा और उसके मास उसकी स्पीड को डिक्रीज करेगा, समझ में आया। नॉन कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव फोर्स समझ में आया। कंजर्वेटिव डिस्प्लेसमेंट, नॉन कंजर्वेटिव डिस्टेंस। हमारे रिलेटिव ये देखते हैं और हमारे फैमिली मेंबर ये देखते हैं, फादर मदर, समझ में आया। इतना समझ में आ गया तो अब क्वेश्चन देते हैं। और नॉन वो वर्क एनर्जी पावर थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम कल करवा देंगे। आज थोड़ा हमारा तबीयत भी ठीक नहीं है, ठीक है, इतना नोट कर लीजिए आप। चलिए वर्क एनर्जी थ्योरम आज कंप्लीट करा देना है। इसमें क्या करना है आपको, इसमें हमको फॉर्मूला तो रटना ही है भाई। ये बाप फॉर्मूला है, बाप। कौन सा फॉर्मूला है? बाप फॉर्मूला, स्टार लगा कर नहीं याद कर लीजिए। अब इसमें वर्क ऑल द फोर्सेस, तो इसमें कहता क्या है, वर्क डन बाय द ऑल द फोर्सेस इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बताते ना, चेंजेस क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। और काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे, ठीक है। तो लिखते जाइए, जैसे बोल देगा वर्क डन ऑल द फोर्सेस, वर्क ऑफ स्प्रिंग फोर्स कह देगा, स्प्रिंग फोर्स 1/2 kx स्क्वायर होता है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स कह देगा, एयर रेजिस्टेंस फोर्स कह देगा। एयर रेजिस्टेंस फोर्स भी होता है mgh और ग्रेविटेशनल भी फोर्स होता है mgh, ठीक है। अब कह देगा फ्रिक्शन का, फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, फोर्स क्या होता है, नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट में नॉर्मल फोर्स mg म्यू, फ्रिक्शन क्या होता है भाई, म्यू एन, क्या हो जाता है म्यू एन, फोर्स म्यू एन एस फ्रिक्शन के लिए, पहला, दूसरा, तीसरा, वर्क डन, फ्रिक्शन, म्यू एन एस, ठीक है। चौथा स्प्रिंग फोर्स हो गया, एयर mgh, ग्रेविटी इतने ही सेम है। एयर रेजिस्टेंस भी सेम है। ये सब को कंबाइन करके हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम के बराबर आता है। इतना नोट कर लीजिए आप लोग। इतना समझ में आ गया। अब देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम वर्क लिफ्ट पे भी निकालने के लिए दे देगा, लिफ्ट में निकालने के लिए देगा तो क्या करेंगे, अभी हम इतना बता रहे हैं। ये तो समझ में आएगा। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, वर्क डन ऑल द फोर्सेस किसके बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का होता है फाइनल माइनस इनिशियल। स्प्रिंग का 1/2 kx, एयर और ग्रेविटी का mgh, फ्रिक्शन का म्यू एन। म्यू एन, एन क्या होता है, mg के बराबर होता है, तो म्यू mgs ये भी हो जाएगा, ठीक है। अभी और छोड़ेंगे नहीं, आज मिटाते हैं इसको। अभी और बाबू और मान लीजिए क्या बताए थे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में एम के ट्रिक बता दिया है, जाकर देख लीजिएगा। जब लिफ्ट अपवर्ड जाए, फर्स्ट केस, व्हेन लिफ्ट गोज अपवर्ड, दूसरा बाबू, व्हेन लिफ्ट गोज डाउनवर्ड। बस ठीक क्या था, mg, समझ में आ रहा है ना। ये है अंदर लिफ्ट है, ये टेंशन है, ऊपर के एक्सेलरेशन है, नीचे mg है। एक्सेलरेशन जिसके तरफ होता है उससे माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा, t = -mg, तो क्या हो जाएगा ma + mg।
इसको निकाल दोगे तो क्या आ जाएगा टेंशन, एम ए प्लस जी डाउनवर्ड में। अगर मान लो इसमें वर्क डन निकालने के लिए दे देगा तो क्या करेंगे, बस जहां फोर्स है वो उसको न्यूटन में चेंज कर देना, मतलब टेंशन में चेंज करना, फोर्स की जगह टेंशन हो जाएगा। तो वर्क डन एफ एस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, एम ए प्लस जी एस कॉस थीटा। कॉस थीटा को मान लीजिए 0 डिग्री पे, एम ए प्लस जी एस वर्क डन निकालने के लिए दे देगा, लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है तो क्या कर देंगे, बस टेंशन की जगह लगा देंगे। ये ट्रिक हम बताते हैं कि अपवर्ड दुनिया का कोई भी क्वेश्चन दे ऊपर जाएगा तो प्लस ही होगा, प्लस ही होगा, प्लस ही होगा, चाहे फ्रिक्शन का दे चाहे कुछ का भी दो। ये एम ए ट्रिक बताते हैं, एम के ट्रिक, एम ए बोल रहे हैं सॉरी, एम के ट्रिक समझ में आया। अब इसमें गोज नीचे है तो माइनस हो जाएगा, किससे माइनस होगा, नीचे की तरफ जा रहा है तो एम जी जो पैरेलल होता है उसमें से माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा, एम जी में से माइनस होगा। एम जी मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स में से ही हमेशा माइनस होता है कोई भी चीज, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एफ या टी एम जी माइनस एम ए होगा, तो क्या हो जाएगा, टी या एफ जी माइनस ए। यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब ऊपर गोज डाउनवर्ड होगा तो क्या हो जाएगा भाई, लगा दीजिए यहाँ पे एम जी माइनस ए और एस, या जो समझ में आ गया। वर्क एनर्जी थ्योरम पूरा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पे बेस है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि अगर बोल दे कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है, ठीक है, तो इनिशियल और फाइनल जब भी करते हैं तो हमारा क्या आता है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट को गिरा रहे हैं ऊपर से, तो ऊपर से गिराने में क्या आता है, कंजर्वेटिव फोर्स लगता है, कंजर्वेटिव डिस्प्ले कंजर्वेटिव क्या होता है, कंजर्वेटिव का होता है डिस्प्लेसमेंट होता है, और नॉन कंजर्वेटिव का होता है डिस्टेंस होता है। तो अगर हम कंजर्वेटिव की बात करेंगे मतलब कि एक ऑब्जेक्ट को गिराएंगे तो उसका फाइनल और इनिशियल देखा जाएगा ना। अगर कोई ऑब्जेक्ट को अगर हम किसी हाइट से गिराएंगे, सुनिएगा, अगर ये ऑब्जेक्ट को हम किसी हाइट से गिराएंगे नीचे की तरफ ए पॉइंट से बी, तो ऊपर में तो आपका क्या होगा, पहले पोटेंशियल एनर्जी होगा, फिर किसमें खो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में होगा ना। तो पोटेंशियल एनर्जी को यू लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी को ये लिखते हैं। अगर हम कंजर्वेटिव की बात करें, कंजर्वेटिव की, तो अगर हम मानते हैं कि वर्क डन ऑल द फोर्सेस होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो हमारा जब काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो रहा है तो वर्क डन ऑल द फोर्सेस हो सकता है पोटेंशियल एनर्जी, हो जाएगा कि नहीं, ये भी तो है, इसके बराबर ही है ना भाई। जब हम कोई ऑब्जेक्ट को गिरा रहे हैं कंजर्वेटिव फोर्स में तो कंजर्वेटिव क्या करता है, डिस्प्लेसमेंट करता है। नहीं समझ में आ रहा है, बिता देना, इसको नोट कर लिया। कोई गलत कंसेप्ट नहीं दे रहे हैं आप, इतना मत घबराइए गलत कंसेप्ट दे दिए। अगर कोई ऑब्जेक्ट को ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गिरा रहे हैं तो पहले रेस्ट पे है, जो कंडीशन बताया वो फुलफिल होना चाहिए, पहले रेस्ट पे है, हाइट और रेस्ट है, तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल हो गया। कुछ ऑब्जेक्ट को कुछ तो वेलोसिटी मिला होगा तब नहीं ये आया है नीचे, कुछ तो वेलोसिटी मिला है। जब यहाँ पे आ गया तो हाइट और रेस्ट पे तो नहीं हो रहा, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगा। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या करता है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है ना। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहेगा, सब डिनोट करना है बाबू, सब डिनोट करना है, क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम दोनों में निकालने के लिए आएगा। कभी ऊपर से गिरा देगा तो उसमें एयर फ्रिक्शन हटाना पड़ेगा, और कुछ mg ग्रेविटेशनल कितना हो जाएगा, ये सब के लिए देगा, कल मैं कराऊंगा आज नहीं। ऑल द फोर्सेस बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, तो हमारा कोई ऑब्जेक्ट कंजर्वेटिव मतलब डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, ठीक है, पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा। अगर वो ऑब्जेक्ट यहां से गिर रहा है तो इसी के बराबर ना हो जाएगा,
चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर लिखना चाहे तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं, बिल्कुल, क्यों नहीं। तो अभी हम वर्क एनर्जी थ्योरम में ये पढ़े हैं, तो हम चाहेंगे तो वर्क ऑफ ऑल फोर्सेस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर नहीं कर सकते हैं, हो जाएगा कि नहीं। ये भी फॉर्मूला आ गया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आ जा रहा है। ठीक है, कैसे लाए, समझ में आ गया ना, कि जब हमारा कोई ऑब्जेक्ट गिरेगा ऊपर से नीचे तक, उसमें वर्क डन निकालने के लिए बोलेगा, तो भाई तो हमारा तो इस ऑब्जेक्ट पे तो दोनों काम कर रहा है, पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी काम कर रहा है। तो हम समझ रहे हैं, मतलब हम जान रहे हैं कि वर्क एनर्जी थ्योरम में काइनेटिक एनर्जी जब बराबर है जब वर्क एनर्जी थ्योरम में काइनेटिक एनर्जी वर्क डन के बराबर है, तो जब हमारा इस एग्जाम्पल से कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरा है, तो पोटेंशियल एनर्जी जब काइनेटिक एनर्जी के बराबर है तो उसके जगह लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ रहा है, बस वही चेंज इंटरचेंज होता है, बाकी सब वही है। ठीक है, तो इसी पे बेस है हमारा। तो अब क्या लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे वर्क डन क्या होता है, एफ डॉट एस होता है, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आया, एफ इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल इनटू एस हो गया। ये भी फॉर्मूला, इसको कल मैं डिराइव करके बताऊंगा। इसी पे 5-6 क्वेश्चन है, कल मैं आपको क्वेश्चन करा दूंगा। और हाँ, इतना बोल रहा हूँ कि जितना बताया है उसको बार बार रिवाइज कीजिएगा, कल मैं इस पे एग्जाम्पल करवाऊंगा। ठीक है, आज मेरा थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए यहीं पे एंड करता हूँ और इसका कंटिन्यू करूंगा। एनर्जी का 2 लेक्चर हो जाएगा और पावर 1 लेक्चर में कंप्लीट कर दूंगा, मतलब टोटल 4 लेक्चर लगेगा। अब यहाँ तक आ गए हैं तो अपने हौसले को बुलंद रखिएगा, अब हारना नहीं है, अब हारना नहीं है। इन आसमानों से कह दिया जाए कि इस पंछी को उड़ने दिया जाए, इन आसमानों से कह दिया जाए इस पंछी को उड़ने दिया जाए, अगर ये जमीन पे आ गया ना तो जमीन को पूरा तबाह कर दिया जाए। समझ में आ गया, तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट, और जितना हो सके उतना शेयर करें, ग्रो करवाएं इस चैनल को। ठीक है, और आपके कोई भी रिलेटिव हो, चाहे कोई भी देख रहा हो मेरा लेक्चर, तो अगर आपके घर में या आपके फैमिली मेम्बर में कोई देख रहा हो तो उसको शेयर कर सकते हैं। ये पूरा एकदम मतलब हद बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, कोई भी देखेगा तो उसको समझ में आएगा। और ये नहीं कि हम जो कंसेप्ट दे रहे हैं तो वो कहीं पे भी अप्लाई नहीं, हर जगह अप्लाई होगा। नीट के बेस पे मैं पढ़ा रहा हूँ, ये मत समझिए। नीट और क्लास 11 और 12th का भी मैं कंप्लीट कराऊंगा। तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।